बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, थंबनेल आपने पढ़ लिया है। इलॉन मस्क कौन से ऐसे 3 टॉप के कॉइन्स को ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है, या फिर कौन से ऐसे 3 कॉइन हैं जो सबसे ज़्यादा ख़रीदता है। मेरे और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इलॉन मस्क दुनिया का सबसे सटका हुआ आदमी है। जो उसका दिल करे वही करता है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। जहाँ पे उसका दिमाग सटक जाए ना, वो करके रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो। वो इस बात को नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है। और अगर वो ऐसा ना करता तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी इतनी जल्दी कभी नहीं बन सकता था। तो बात करते हैं कौन से ऐसे 3 कॉइन हैं जो कि उसने सबसे ज़्यादा ख़रीदे हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक सबसे टॉप पे आता है डॉजी कॉइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इलॉन मस्क ने कई बार कहा है कि मुझे ये डॉजी कॉइन बड़ा पसंद है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और उसने कई बार ये भी कहा है कि हमारा टेस्ला के जो मर्चेंडाइज हैं वो डॉजी कॉइन में अब पेमेंट ले सकते हैं। मतलब हमारे पास डॉजी कॉइन एक्सेप्टेबल है। अगर कोई डॉजी कॉइन को नहीं मानता कि ये करेंसी काबिल कबूल है कि नहीं है, हम कबूल कर सकते हैं और हमें वो डॉजी कॉइन दे के भैया वो हमारी कारें भी ले सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू है डॉजी कॉइन की उसकी नज़र में। और दोस्तों, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उसके पास हैं वो हैं बिटकॉइन। वैसे तो पूरी दुनिया बिटकॉइन की फ़ैन है। अमेरिका ने भी बिटकॉइन रखे हुए हैं और रिसर्च के मुताबिक इस वक्त आपके इलॉन मस्क के पास 778 मिलियन के बिटकॉइन मौजूद हैं। जी हाँ, और इसी वजह से वो बिटकॉइन वेल बना हुआ है। ज़रा सोचो, पूरी दुनिया में जो टोटल बिटकॉइन हैं वो तकरीबन 2000 बिलियन डॉलर के हैं और उनमें से 778 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन आपके इलॉन मस्क के पास हैं। तो सोचो वो कितनी बड़ी वेल है। अगर वो चाहे तो वो बिटकॉइन को भी काफ़ी ज़्यादा झटका दे सकता है। और आपका जो बिटकॉइन है वो उसकी व्हीकल के लिए, उसकी सर्विस के लिए भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट दोस्तों, एथेरियम। इलॉन मस्क जो है उसके पास टॉप 3 करेंसीज में एथेरियम सबसे बड़ी करेंसी है। आप देखते ये हैं कि ये जो इलॉन मस्क ने तीनों करेंसीज ली हैं ये कैसे चल रही है, इनका फ्यूचर क्या है, और उसने जब ख़रीदा था तब उसने किस प्राइस पे ख़रीदा था, और जब उसने बेचा या उसके पास अब हैं तब किस प्राइस पे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इलॉन मस्क ने ख़रीदे थे शायद फरवरी के स्टार्ट में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने फरवरी के स्टार्ट में ख़रीदे थे और उसके बाद अब तक अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। चलिए रैंकिंग में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। टॉप पे बिटकॉइन। जी हाँ, ये इस वक्त तकरीबन 118 पे चल रहा है। ये $75 से हो के आया है। इथेरियम ये 3800 पे चल रहा है। ये बड़ा अरसा आपको पता है 2200-2400 पे टिका रहा, यहाँ पे भी फ़ायदे में हैं। और उसके बाद ये डॉजी कॉइन भैया, ये इस वक्त थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब आपके इलॉन मस्क जी ने लिया होगा उनको उस वक्त भी फ़ायदा हुआ होगा। तो ये तीनों जो कॉइन हैं ये टॉप 10 कॉइन में आते हैं। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो उनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी इलॉन मस्क की स्ट्रेटजी की, कि जो अक्सर कहा करते हैं हमारे वाम बफेट जी के, कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो भैया, अगर घिर गई तो कौन संभालेगा उनको। इसलिए दाएं बाएं 2-3 जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखो। अगर आप एक कारोबार करते हो ना तो भैया साथ दूसरा करके रखो, अगर 2 करते हो तो तीसरा करके रखो। मल्टीपल अपने सोर्स ऑफ इनकम रखो, जिसकी वजह से अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरे पे आप काम कर सकते हो। आप खुद सोचो, होना तो ये चाहिए कि इलॉन मस्क अपना सारा पैसा स्पेसएक्स में डालें, टेस्ला में डालें, न्यूरालिंक्स में डालें, यहाँ पे अपनी कंपनी में डाल के उनको और बढ़ाएं। लेकिन नहीं, उनको पता है कभी कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनी फ्लॉप हो गई, ख़त्म हो गई, तो भैया ये तो मेरे पास हैं, इनसे तो मैं अपनी रोजी रोटी चला सकता हूँ ना।
वैसे उसको रोज़ी रोटी चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो इससे कहीं ज़्यादा आगे है। बट हमारे लिए लेसन ये है कि हम इनसे सीख कर कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फारग हैं तो भैया एक स्किल सीखो, एक स्किल सीखी है तो साथ दूसरी सीखो, दूसरी सीखी है तो तीसरी सीखो। इन्वेस्टमेंट एक जगह पे करी है तो दूसरी पे करो, दूसरी पे करी है तो तीसरी पे करो। जैसे आपने पाई कॉइन पे की थी तो मैंने आपसे कहा था यार MBP कॉइन पे भी कर लो, MBP कॉइन पे भी कर लो, ये भी फ़ायदा देगा, फ़ायदा देगा, फ़ायदा देगा। और देखो, हमने 0.06 पे लिया था और आज हमारे पास ये 0.09 पे बैठा है। और मज़े की बात यह है कि कल भी इसने अच्छा खासा डंप किया था, 0.088 पे आया था और धमाके के साथ 0.092 पे चला गया है। बड़ी अच्छी बात है जी। काफ़ी सारे दोस्तों को यहाँ पे माला माल करके जा रहा है, लेकिन ये होगा तब जब आप यहाँ पे एक्टिव होंगे। सोए हुओं को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, अलर्ट रहा करो, यहाँ पे जागते रहा करो, क्योंकि आने वाले जो महीने हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं आपके पास। अगस्त में दोस्तों मैं इनका टारगेट आपको दिखाई देता हूँ, जो कि MBP अपना टारगेट सेट किए हुए है अगस्त के अंदर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे पास 3 महीने हैं और इन 3 महीनों में पहला महीना ख़त्म हो चुका है और इसके बाद आने वाला है सेकंड लास्ट महीना। तो किधर गया है हमारा Q3? ये है Q3 टेस्टनेट लॉन्च, बीटा AI प्लेटफॉर्म रिलीज, 1 मिलियन की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। तो ये इनके हमारे Q3 में टारगेट्स हैं और अगर ये पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद समझो Q4 में तो शशके ही शशके होंगे, क्योंकि Q4 में ये दे रहे हैं 1 बिलियन मार्केट कैप। ये तो तब होगा जब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा और अगर यहाँ पे 1 बिलियन का मार्केट कैप हो जाता है, तौबा तौबा तौबा। फिर मैं समझता हूँ कि अगर आपने MBP कॉइन खरीद लिया तो आपको ज़िंदगी में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मिलियन से 1000 मिलियन का मार्केट कैप इतना पैसा दे सकता है कि आराम से सो के आप लैविश लाइफ गुजार सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। समझ तो आप गए होंगे और इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।